मुरादाबाद बिलारी संवाददाता नरेंद्र चौधरी। भाकियू अराजनैतिक किसान संगठन ने एसडीएम कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। जनपद मुरादाबाद बिलारी के उप जिलाधिकारी कार्यालय पर भाकियू अराजनैतिक किसान संगठन द्वारा किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। तहसील अध्यक्ष विक्की चौधरी तथा युवा जिला अध्यक्ष अंकुर चौधरी ने कहा कि किसान खाद और बिजली समस्या से जूझ रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। किसानों ने 11 सूत्रीय मांगे ज्ञापन के माध्यम से उपजिला अधिकारी विनय कुमार को सौंपी गई और निस्तारण की बात कही। धरना प्रदर्शन में पहुंचे जिला अध्यक्ष सतीश काजला ने कहा कि जब तक किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और बिजली विभागीय जिला अधिशासी अधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे। उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने समझदारी दिखाते हुए बिजली विभागीय अधिशासी अधिकारी को बुलाकर किसानों से वार्तालाप की और किसने की सभी मांगे मान ली गई। इसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। कार्यालय पे आपके द्वारा धरना दिया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर धरना है? एक तो बिजली की रोस्टिंग के नाम पर बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जो ना तो रात्रि में ही बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत परेशानियां होती है। 4-4, 5-5 घंटे पूरी रात गायब हो जाती है। दूसरा, किसानों को दिन में सिंचाई के लिए भी बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है। लगातार ट्रिपिंग, कट और जो लाइनें जर्जर टूट गई हैं अभी तक वो भी ठीक नहीं हो पाई हैं। दूसरा है फार्मर आईडी, जो कि लेखपालों द्वारा उसमें किसानों के हिस्से गलत चढ़ा दिए गए हैं, जिनसे किसानों को ना तो खाद ही मिल रहा है और ना ही कोई उन्हें जो भी चीज फार्मर आईडी से मिलेगी वो मिल पा रही है। तीसरा है लेखपालों द्वारा जो अंश निर्धारण में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसे लगभग वर्षों से उठाते चले आ रहे हैं, 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया, तो उसमें भी अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। जिनका हो गया उसके नाम पर अवैध वसूली तक होने लगी है। तो हमारी मांग है कि उसमें कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिससे कि किसान अपनी शिकायत कर सकें लेखपालों के प्रति। कब तक रहेगा आपका ये धरना? अनिश्चितकालीन है, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता। अभी लगभग कितना समय हो चुका है अभी तक आपको? लगभग 2 घंटे के आसपास हो गए। तो इस बीच में अभी तक कोई अधिकारी आपसे मुलाकात की है अभी तक? हाँ, एसडीएम महोदय भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे। क्या आश्वासन दिया गया अभी तक? कहा है कि जो आप कह रहे हैं, जो मुद्दे पूछ रहे थे, हमने बताया। बोले हाँ, इन पे हम जो है कार्य करने के लिए तैयार। अच्छा, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि जो बिजली है वो 18 और 24 घंटे के उन्होंने जैसे कि आदेश करे हैं, उसके बाद भी समस्या आ रही है। हाँ, उसके बाद भी समस्या आ रही है। बिजली घरों में रोस्टिंग के नाम पर लगातार किसान का उत्पीड़न किया जा रहा है और बिजली घर में बिजली होने के बाद में भी गाँव को सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों को बिजली नहीं दी जाती। क्या चाहते हैं आप? जो ट्रांसफार्मर फूके और जो ट्रांसफार्मर ट्यूबवेलों के फूके हैं, चाहे वो सरकारी ट्यूबवेल हो या प्राइवेट, उन्हें काफी लंबा समय हो गया है। वो भी हमने लिख चुके हैं, लिखित में देंगे ये चीज भी हम, कि उन्हें अभी तक रखवाया नहीं गया है। पर बैठे हैं, क्या क्या आज हमारी जो मुख्य मांग है वो खाद और बिजली को लेकर है और अंश निर्धारण। खाद की सबसे बड़ी जो समस्या है वो खाद की है। खाद में क्या है, सोसाइटी वाले और दुकान वाले किसानों को बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। एक तो फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर खाद नहीं दे रहे, कि मशीन नहीं चल रही, 4-4, 10-10 घंटे लोगों को परेशान करती हैं। और कोई अगर उसमें किसी की मशीन भी चल गई तो किसान अपना अंगूठा लगा देता है, वो कट्टे तो धो लेता है, लेकिन उसके नाम पर 4 या 6 कट्टे चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे उन एक्स्ट्रा कट्टों को ये उनकी ब्लैक मार्केट में अपनी ब्लैक करते हैं उन्हें और उन्हें बेचते हैं। तो हमारी ये भी समस्या है कि अगर जो किसान कट्टा ले रहे हैं अपनी खाद के, तो उसे भी ये पता होनी चाहिए कि उसका कितना टारगेट है और उसने 2 कट्टे ले लिए तो कितना उसका टारगेट बचा, ताकि उसके साथ ये जालसाजी ना हो कि गलत तरीके से कट्टा उसकी फार्मर आईडी पे ना चढ़ाए जाए। और लाइट की ये समस्या है, बिजली विभाग खुद शासन के जो आदेश है उनका उल्लंघन कर रहा है रोस्टिंग के नाम पर। और जो आंधी आई है, अभी तक आंधी से जो तार जर्जर हो गए, जो टूट गए, उन तक की अभी समस्या नहीं हुई है, ठीक नहीं हो पाए हैं। तो इन सब मांगों को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। अभी जैसे हमारे और भी पदाधिकारियों ने बताया कि अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। तो अब आज हम सभी से बात करने के लिए बैठे हैं कि पहले बात ही कर लो, समस्या का समाधान कैसे होगा। तो इतनी धूप में भी किसान आज यहाँ आया हुआ है, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर और खाद को लेकर है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की इतनी हड़दम का है कि वो मतलब किसानों के फोन नहीं उठाते, किसानों की सुनते नहीं
लाइन कई कई दिन कई कई घंटे खराब पड़ी रहती है, वो सुनने को तैयार नहीं है। जय को फोन करो तो जय कहता है लाइनमैन से बात करो, लाइनमैन को फोन करो तो वो कहता है जय साहब से बात करो। उस दिन हमने एसडीओ साहब को फोन किया था, वो कह रहे थे मतलब मुझसे मत करो, जय से बात करो। आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। आज जो धरना है ये भारतीय किसानों का राजनीतिक का है। किसानों की समस्याओं को लेकर धरना किया जा रहा है और समस्या भी इतनी गंभीर हो गई है। किसानों के ट्रांसफार्मर भूखे पड़े हैं, समय गन्ने के पानी को है, पानी लग नहीं रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है। किसान की बिजली की बिल समस्या को ये हो गया, खाद की समस्या हो रही है, अगर 5 किलो खाद चाहिए वो भी परेशान है। किसान आरडी आदों की है ही नहीं, समस्या बनी पड़ी है, मिलेगा जब आरडी बन जाएगी। इसलिए आज इन सब समस्याओं को समाधान कराने के लिए जो संबंधित अधिकारी जब तक नहीं आएंगे जब तक ये धरना समाप्त नहीं। मांगों को लेकर धरना किया जा रहा है। आज हमारा धरना है ना, वो विशेष तौर से मेन मुद्दे जो है वो नंबर 1 बिजली का बहुत ज्यादा गहरा मुद्दा है, नंबर 2 खाद का भी बहुत ज्यादा गहरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा हमारा फार्मर आईडी का है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आपको बिजली के बारे में मैं बताऊं, अभी मेरा खुद पर्सनल ट्रांसफार्मर आज 5 दिन हो गए हैं और जेई साहब के से बताने के बाद में भी अभी तक 5 दिन से मेरा ट्रांसफार्मर भी नहीं आया है। इतनी बिजली वालों की हठ धर्मता है कि वो किसान का बेजा उत्पीड़न कर रहे हैं, मतलब कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी हिसाब से हमारे बराबर में एक गांव गाड़खिया था, उसमें बिजली से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तब गांव वालों ने गांव की बिजली नहीं जुड़ने दी, उससे गांव के 18-19 ट्यूबवेल जो हैं वो लिंक थे और वो ट्यूबवेल आज तक चालू नहीं हुए हैं, उनकी फसल सूख रही है। बिजली वाले ये सुनने को तैयार नहीं है ये किसानों के ट्यूबवेल क्यों बंद है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में जितने अधिकारी हैं बिजली डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो तहसील डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो अंश का मामला हो, अंश निर्धारण में गड़बड़ी हो, ये किसानों का शोषण करने का काफी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना यह है, भारतीय किसान यूनियन इस बात की आवाज उठाएगी और पूरे मुद्दे से जोर शोर उठाएगी, ये काम हम नहीं होने देंगे।